बिशन सिंह जी के साथ आपने काम किया है और आपने अध्यापन भी किया उनके साथ शिक्षक संघ के अंदर शिक्षकों की समस्याओं के बारे में भी काम किया है। तो बिशन सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताएंगे। सीकर के पास भेरूपरा गांव के अंदर हैं और हमें यहाँ मिले चौधरी नारायण सिंह जी। नारायण सिंह जी के बारे में बता दूं, आपने रियासती काल और आज़ाद भारत दोनों के शासन व्यवस्थाएं देखी है, तो आज जानते हैं इनके कुछ संस्मरण। चौधरी साहब, आपने राजाओं का राज भी देखा है और आज़ाद भारत का भी देखा है, तो जब आपका जो बचपन था वो रियासती काल में बिताया, उसी टाइम आज़ादी आई थी, तो उस टाइम आपके यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और आपने किस तरह से शिक्षा ली? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, किसी गांव में भी स्कूल नहीं थी यहाँ पर। उस समय चालू हुई थी थोड़ी थोड़ी कई कई गांवों के अंदर। तो मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए, हमारे गांव में स्कूल नहीं थी, तो पास में जगमालपुरा गांव है, वहाँ पर एक स्कूल खुली थी 44 के अंदर, तो वहाँ पर पढ़ाई मैंने चालू की। तो चौधरी साहब, आप टीचर भी रहे हैं और दूसरा आपने उस टाइम ग्राम पंचायतों का काम भी देखा है, तो जो ग्राम पंचायत शुरू में बनी उसका खर्चा कैसे चलता था, उनकी व्यवस्थाएं किस तरह से होती थी, ये बताइए हमें। ग्राम पंचायत पहला सन 1955 के अंदर चालू हुई थी। यहाँ पर पहला चुनाव हुआ था, तो उस समय गिनती करवा करके चुनाव करवाए जाते थे। सरपंच के 2 उम्मीदवार होते थे, उनके आमने सामने खड़े कर दिए जाते थे और उनको तहसीलदार आकर के गिन लिया करता था कि जिसमें ज़्यादा हो वो जीत जाया करता था। इस तरह की तो व्यवस्था ये चुनाव की थी। वोट नहीं पड़ते थे उस समय, गिनती होती थी। चौधरी साहब, उस टाइम जो पंचायतों का जो खर्चा चलाने के लिए जो बजट होता था, ये किस तरह से आप लोग बजट एकत्रित करते थे, मतलब कैसे व्यवस्थाएं करते थे? उस समय पंचायत में खर्चा चलाने के लिए सरकार नहीं देती थी कुछ भी। इसके लिए जो गांव के जो गोचर भूमि थी, जोड़ा था, उसमें जो पेड़ होते थे, जांटियाँ ही थी यहाँ पर, उन जांटियों की नीलामी होती थी। हमारे जगमालपुरा गांव है, उसमें काफ़ी जोड़े हैं, शिवसिंहपुरा में थे, तो इनकी नीलामी होती थी। नीलामी में जो पैसे आते थे वो पंचायत में, उससे पंचायत खर्चा चलाया करती थी। चौधरी साहब, आप अध्यापक भी रहे, तो आपके साथ कौन से अच्छे लोग थे जो जिनसे आपकी बहुत अच्छी बनती थी, या जो शिक्षक जो आपके साथ थे उनके बारे में बताएंगे? गुरुजी तो थे, मैं मोती सिंह जी राठौड़ थे, उनकी मैं ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ कि उनसे मेरा काफ़ी लगाव रहा। बाद में भी, स्कूल के बाद में भी वो आरएसएस में चले गए थे, तो उस समय भी मैं उनके पास जाया करता था। वो हमें भी ले गए थे आरएसएस में, एक दो बार मीटिंग में मैं भी गया था उसमें। और दूसरे साथी तो काफ़ी, तो मैं शिक्षक संघ का कार्य करता था, शिक्षक जो था उसमें चलता था। तो शिक्षक संघ में हमारे वो बिशन सिंह जी शेखावत थे यहाँ पर, वो माधव स्कूल में हेडमास्टर थे, और यहाँ पर हम शिक्षक संघ के वो अध्यक्ष भी थे। उनसे मेरा काफ़ी जुड़ाव रहा है। वो मेरे घर में शादी में भी आए थे और उनसे प्रेम था। ऐसा में वो चले गए, फिर उनसे बड़ा नुकसान हो। बिशन सिंह जी के साथ आपने काम किया है और आपने अध्यापन भी किया उनके साथ शिक्षक संघ के अंदर शिक्षकों की समस्याओं के बारे में भी काम किया है, तो बिशन सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताएंगे? बिशन सिंह जी बहुत अच्छे उच्च कोटि के आदमी थे। मैं तो उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनमें आत्मीयता थी बहुत ज़्यादा। किसी प्रकार का अहंकार नहीं था, साधारण रहते थे, साधारण कपड़े पहनते थे, अच्छे बहुत उनके विचार थे। बिशन सिंह जी के भाई भैरू सिंह जी देश के उपराष्ट्रपति बने, तो आपका कभी भैरू सिंह जी से भी मुलाकातें हुई है? मेरी मुलाकात बाद में नहीं हुई। पहले यहाँ सीकर में वो रहा करते थे ना, उस समय तो मिलाप था, लेकिन बाद के अंदर में उनसे नहीं। बाद में तो वो मुख्यमंत्री बन गए, तो चलो दूरियां हो जाती है, लेकिन हम शुरू की बात पूछ रहे हैं कि जब भैरू सिंह जी विधायक थे, उस समय तो आप मिले होंगे? नहीं, विधायक नहीं थे उस समय भी। यहाँ
सीकर में थे ना उस समय, उसमें मिले थे। उनके भी बहुत अच्छा, लोगों से अच्छा संपर्क था, और वो भी साधारण कैटेगरी के अंदर रहा करते थे। उसमें कोई अभिमान स्वाभिमान मैंने कभी नहीं देखा उनके। चौधरी साहब, सबसे ज़्यादा अभी जो समाज में बदलाव आया है, आत्मीयता की भावना कम हुई है, एक दूसरे समाजों के प्रति जातिवाद ज़्यादा फैल गया। तो ये क्या पहले भी इतना ही था, आज़ादी से पहले, या ये इन दिनों में बढ़ा है? नहीं, उस समय ये इतना नहीं था। जब आज़ादी हुई थी उस समय पहले जातियाँ भी आपस में ज़्यादा संपर्क में रहती थी, और जातिवाद, लोग सोचते थे कि शिक्षा का प्रसार होगा तो जातिवाद घट जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जातिवाद घटा नहीं, उल्टा बढ़ा है ज़्यादा। तो इसमें आप किसकी शिक्षा की कमी मानते हैं, या ये राजनीतिक कारण है? ये क्या कारण मानते हैं इसका बढ़ने के पीछे? शिक्षा का कारण ही है। शिक्षा में अब सभी लोग अपने अपने ग्रुप को ऊंचा उठाने के लिए लग गए हो, सब साथ वो अपनी जो जाति है उसको ही ऊंचा उठाने में उनका ध्यान रहा। अलग अलग ग्रुप बढ़ गए, वो अपनी जाति को ऊंचा उठाने में। आपने शुरू में आप शिक्षक अध्यापक भी रहे हैं, आपने ग्राम पंचायत का काम भी देखा है, आप विकास अधिकारी भी रहे हैं। तो आप जब विकास अधिकारी थे उसमें और आज के वर्तमान में आप क्या प्रशासन में कोई फर्क देखते हैं? प्रशासन में तो फर्क तो दिन पर दिन भ्रष्टाचार बढ़ा है बहुत ज़्यादा। पहले इतना भ्रष्टाचार नहीं था। हमने नौकरी की उसमें कोई इतना, आज तो कोई जाते हैं तो कहाँ, कोई दफ्तर में जाते हैं तो बिना पैसे से कोई बात ही नहीं करता। चाहे किसी में उड़ जाओ, चाहे पुलिस में उड़ जाओ, चाहे बिजली बोर्ड में उड़ जाओ। शिक्षा में तो साहब अब मिलने वाला कुछ है नहीं, इसलिए वो तो क्या करें। लेकिन जहाँ भी पैसे की जरूरत होती है ना, वहाँ भी ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें भी पैसे की अहमियत होती है। बोले चौधरी साहब, आप यहाँ के हमारे जो लोकप्रिय नेता रहे हैं रामदेव सिंह जी, उनसे भी आपका काफ़ी घनिष्ठता रही है। तो आप, उन्होंने इतनी जो लंबी पारी खेली है, तो उसके पीछे क्या मानते हैं, मतलब उनका लोगों से कैसा जुड़ाव था? रामदेव सिंह जी लोगों से जुड़ाव बहुत अच्छा था। वो जातिवाद पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। जाटों के अलावा दूसरी जाति के सरपंच, समझो यहाँ राजपूत सरपंच से बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो सब रामदेव सिंह साथ थे। इसलिए मैं मानता हूँ वो जाति पाति पर ध्यान नहीं देते थे, दूसरी जाति से उतने प्रेम रखते थे जितना जाटों से रखते थे। तो आप थे बेरुपरा गांव के चौधरी नारायण सिंह जी, जिन्होंने राजाओं का राज भी देखा और वर्तमान में भी इन्होंने जो लोकतंत्र भी देखा है, दोनों शासन इन्होंने देखे हैं। और ये उस शुरुआती पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने प्रशासनिक कार्यों में और अध्यापन के कार्यों में, यानी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर इस देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की शख्सियत आपके सामने लेकर के आएंगे। धन्यवाद।